सोने की चोंच की कहानी। इस कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहाँ पर एक समझदार और बहुत दयालु तोता रहता था। उसमें खास बात तो ये थी कि उसकी चोंच सोने की थी, जिस वजह से वह दूसरे पक्षियों से अलग लगता था। दयालु और समझदार होने के कारण जंगल के सभी पक्षी उसे पसंद किया करते थे। एक दिन सभी पक्षी मिलकर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अब जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अब हम कैसे कुछ खाएंगे और अपना जीवन जिएंगे। तभी गौरी बोलती है, काश हमारे पास कुछ पैसे होते, कम से कम हम अपना पेट तो भर सकते थे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। कुछ देर बात करने के बाद सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और तोता अकेला हो जाता है। तभी वो सोचता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकूं। तभी उसे अपनी चोंच के बारे में ध्यान आता है कि उसकी चोंच तो सोने की है। फिर वो सोचता है, अगर मैं अपनी चोंच बेच दूं तो उन पैसों से मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकता हूँ। ऐसा सोच तोता वहाँ से उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते मार्केट में पहुँच जाता है। मार्केट में पहुँचते ही सारे लोग उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि उसकी चोंच सोने की होती है। वह आगे जाके एक सुनार की दुकान पे रुकता है और उससे पूछता है, इस चोंच की कितनी कीमत होगी। सुनार ये देख के चौंक जाता है और बोलता है, अरे तुम अपनी सोने की चोंच क्यों बेचना चाहते हो? क्योंकि मैं अपने दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ। पर फिर तुम खाओगे कैसे? हाँ, ये तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, पर मेरे दोस्तों से बढ़ के कुछ नहीं है। फिर सुनार उसकी बात मानकर उसकी चोंच के बदले उसको पैसे दे देता है। पैसे लेकर तोता वहाँ से उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है और उन्हें पैसे दे देता है। तब देख गौरी हैरान होती है और बोलती है, तुमने अपनी चोंच के साथ क्या किया? अरे वो तो मैंने बेच दिया। अब तुम खाना कैसे खाओगे और अपना जीवन कैसे जियोगे? अरे वो मैं देख लूंगा, पर कम से कम अब तुम खाना तो खा सकते हो। तोते का सच्चा मन देख के और उसकी दयालुता देख के वहाँ पे एक देवी माँ प्रकट होती है। देवी माँ को देख सब उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर देवी माँ बोलती हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम बहुत दयालु हो और तुमने निस्वार्थ भाव से दोस्तों की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी चोंच सोने की फिर से वापस आ जाएगी और तुम जितनी बार भी उसे बेचोगे फिर से वो तुम्हारी चोंच वापस आ जाएगी। देवी माँ के आशीर्वाद देते ही तोते की सोने की चोंच वापस आ जाती है और वो देवी माँ को धन्यवाद बोलता है। उस दिन से ही तोता लोगों की और मदद करने लगता है और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगता है। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।